তাহলে দেখো নেক্সট ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା ଆମର ଗୋଟେ କେତେଟା ରିଆକ୍ସନ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ସେଟା ବି ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ଟା କଣ ପାଇଁ ପଛକୁ ରଖିଛି କାହିଁକି ଏଟା ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାଇପ ର ରିଆକ୍ସନ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଆଲକୋହଲ ରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋବୋରେସନ ଅକ୍ସିଡେସନ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଆଲକୋହଲ ରେ ଅଛି ତମର ହାଇଡ୍ରୋବୋରେସନ oxidation reaction. What is the speciality of hydroboration oxidation reaction? देखो speciality होची जे एथे तुम जो अल्कोहल टा बनियो सबले प्राइमरी अल्कोहल बनियो. That means product is always primary alcohol. Question भी तमरा आस्तिला एभलिया तमरा what is the which method can be used more preferred for the preparation of primary alcohol? तमरा primary alcohol में बहुत सारा reaction दिबो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड थिबो हमरो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थिबो आउरी भी हमर जते सब अल्कोहल प्रिपरेशन अछि सेडा सब थिबो हमर सबटु प्राइमरी अल्कोहल बनेबो हाइड्रोबोरेशन रे केवल कोन बनेबो प्राइमरी अल्कोहल ही बनेबो तले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कोन ध्यान दियो फास्ट होची बोरेशन कोन बोरन कोन बोरेन हम जदी कहबा जदी हम कहूची बोरेन बोरेन माने कोन BH3 ठीक अछि जदी हम कहूची BH3 होची तमरो बोरेन BH3 होची बोरेन अब बोरेन टा एक्चुअली जो अनस्टेबल बोरेन टा मन रखो बहुत इंपोर्टेंट जिंसटा कोन पई याना बीएस टा होची बोरेन अनस्टेबल एटा ऑलवेज इन डाइमर ना दीटा मॉलिक्यूल सबले मिसिकी रहंती त माने एटा केमती एग्जिस्ट करे BH3 ट्वाइस माने डाइमर सबले डाइमर एग्जिस्ट डाइमर माने दीटा मॉलिक्यूल मिसिकी सबले एग्जिस्ट करन सेट में एटा कहै छै कोन डाइबोरेन याना होची कोन डाइबोरेन ताल डाइबोरेन टा केमती हो देखो तमर BH3 ट्वाइस अछि त माने एटा को लिख दे पारि B2H6 भी लिख दे पारि ठीक अछि ताने डाइबोरेन ता तमर BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नामे कोन यूज करछे BH3 ट्वाइस यूज करछे के BH3 यूज कर परिबनी काना ऑब्वियसली बोरेन हम यूज करछी किंतु हमर काम BH3 रे जे किंतु BH3 टा सबले केमते एग्जिस्ट करे डाइमर रे एग्जिस्ट करे BH3 ट्वाइस आ BH3 ट्वाइस टा हम कहगा डाइबोरेन कहबा तो हम जेतबेले भी रिएक्शन लिखिबा हम डाइबोरेन ऐड करिया काना BH3 हमको अवेलेबल ही हबनी काना सबले सेटा कोन हो डाइमर रे एग्जिस्ट करे आ यार स्पेशलिटी कोन डाइबोरेन रे को टाइप रो बॉन्ड थाए स्पेशली बनाना बॉन्ड एडी कोन थाए बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बनाना बॉन्ड किमिति बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करता है एठी गोटे बी अछि एठी गोटे बी अछि एठी हाइड्रोजन एठी हाइड्रोजन एठी हाइड्रोजन एठी हाइड्रोजन एठी गोटे हाइड्रोजन एठी गोटे हाइड्रोजन তাহলে এই যে বন্ডটা থাকে এই যে বন্ডটা দেখো এই যে বন্ডটা থাকে এই বন্ডটা এই টাইপের বন্ডটা এই টাইপের ঠিক আছে এই টাইপের বন্ড এক্সিস্ট করতে देखो एटी B2H6 खाली तो एते जानियर अछि जे B2H6 क्वेश्चन जे B2H6 क्वेश्चन आसे नहीं खाली एमती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ଟିକେ मन रखिता जे B2H6 से तमर जो बॉन्ड एग्जिस्ट करन ताको बनाना टाइप रो शेप था ताको बनाना बॉन्ड कहै जे ठीक अछि माने एटा गोटे स्पेशलिटी आ कोठी सेम देखा जाय नी बनाना बॉन्ड देखा जाय B2H6 रे ठीक अछि तले हमें हम पाठ को रिटर्न कर जिबा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रे होजी कोन सिंपल हमें अल्किन नबा ठीक अछि अल्किन माने होजी तमरो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मुनेले अल्किन तास तो रिएक्शन कोन करबी गोटे डाइबोरेन कोन BH3 ट्वाइस ए जो BH3 ट्वाइस टा को मु भांगी दे कि एमति लिख दे परबी H मु जे भांगी दे परबी BH3 टा को भांगी देबी H और BH2 याना बोरॉन से तो तमर तीनटा बॉन्ड हाइड्रोजन लागि छी मु B और H2 यार कोन ट्वाइस बर्तन देखो BH2 जतो लागुची तमर सब बेले एटा मन रखो जे एठी तमर एंटी मार्कोनिक ऑफ रिसार भूल हो रूल फॉलोज or addition follows anti-Markovnikov's rule ताले तम जो एडिशन टा हबो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हबो ताले एंटी मार्कोनिकोव्स रूल रे केमथि हबो सिंपल मेटा जदी कहूची H+ आउ BH2 माइनस माने नॉट BH2 माइनस एक्जेक्टली हमें लिखि दबानी केते बेले भी H+ BH2 माइनस लिखि दबानी ठीक अछि सिंपल तमरा माइंड रे तमरा भाबियार अछि H+ और BH2 माइनस BH2 टा होची नेगेटिव चार्ज ताले एंटी मार्कोनिकोव्स कोन कहूची नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ताले BH2 टा कोड जे लागिवो CH2 रे आउ H टा कोड जे लागिवो एट लागिवो ताले जो प्रोडक्ट तमर बनिवो कोन बनिवो CH3 एटा जो CH2 एटा जो सिंगल बॉन्ड एटा जो कोन CH2 तास तो लागि जो कोन तमरो BH2 लागि जो कोन BH2 मुटा आउरी खोली के लिखि दउ जे आउट मो बेटर हे परिवो एटा तमरो ऑलरेडी CH थिला तास तो H लागि गला माने सिंपल तमरो नेगेटिव पार्ट और BH2 माइनस
ता कोन हबो जाई तुम लागिवो कोडी CH2 पाखे लागि जाओ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पाखे लागि जाओ। वर्तमान देखो वर्तमान जे रिएक्शन सरीनी एठी जो BH2 अछि एठी जो BH2 अछि एठी भी जंदी BH और H बोली मु डिवाइड कर दे परिबी तमने एठी तमरो या सहित मु आ गोटे मॉलिक्यूल रिएक्शन करिवि आ गोटे अल्किन रिएक्शन करिवि तले केमथि होची CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ए BH2 रु गोटे H जाइलो कोड लागिवो एटी ऑब्वियसली CH रे और BH माइनस तमरो BH2 जेमति तमरो BH3 टा डिवाइड होई कोन होतला H प्लस BH2 माइनस सेम BH2 टा डिवाइड कोन हबो H प्लस BH माइनस और BH टा जे कोड लागिवो BH टा जे तम लागिवो कोडी एटी CH2 पाखे लागिवो ठीक अछि और H टा कोड जे लागिवो H तम लागिवो कोडी CH पाखे तले तम जो प्रोडक्ट बनबो कोन बनबो ध्यान दियो एटा को आउ टिके मु एक्सप्लेन कर दोजी तमरे जो BH2 अछि एटा को भांगी देके एन लिखि दोजी कोन ला सर टिके रिपीट ओके तल तमरे टी फर्स्ट स्टेप रे कोन करबिया गोटे अल्किन नै जिवा अल्किन सहित BH3 ट्वाइस रो रिएक्शन करबिया BH3 ट्वाइस टा तमर कोन H BH3 ट्वाइस टा को भांगी लिखि देली HBH2 रे तमे टी एंटी मार्कोनिक ऑफ हिसाब रे फॉलो करिवो ताले BH2 टा जाई कोड लगेबो तमरे टी CH2 रे जे लगे दो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम BH2 माइनस ताले हे गेला कोन BH2 एटी BH2 टा को लिखि दोजी कोन BH2H नेक्स्ट स्टेप रे मु आ गोटे अल्केन ऐड कली आ गोटे जो अल्केन ऐड करी बर्तमान BH2 टा कोन सब नेगेटिव चार्ज हेकी अछि एटा तो नेगेटिव चार्ज ना एटा जो कोन पॉजिटिव चार्ज पुनी ए जो टोटल पार्ट टा होची नेगेटिव चार्ज ए BH2 नेगेटिव चार्ज टा कोडी आसीबो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम H प्लस टा कोडी आसी लागिवो एठी आसी लागिवो डबल बॉन्ड टा हटि जिवो ताल तमर हबो कोन ध्यान दियो एठी तमर दीटा मॉलिक्यूल लागि जिवो मु कंपाउंड टा लिखि देल तुम आउटे क्लियरली जानि दबो कंपाउंड टा लिखि देले तुम क्लियरली जानि दबो जे होची कोन एठी BH2 सेति पय मोटा को लास्ट रखि दिल जे काना कंफ्यूजन टिके क्रिएट करले क्वेश्चन टा हमर हबो कोन CH3 CH2 एठी CH2 देखो एठी गोटे CH3 CH2 अछि एठी गोटे CH3 CH2 अछि BH से तो दुईटा का लागि गोटे H जीवो एटा से लागि जीवो गोटे H जीवो तास तो CH3 CH2 से लागि जीवो ताले मु लिखि दे परबी CH3 CH2 ट्वाइस कोन BH पुनी BH भी तो अछि ना पुनी जेतु BH अछि ताले B माइनस पुनी कोन B माइनस H प्लस पुनी नेगेटिव पार्ट टा कोड जे लागिवो अल्किन सहित लागिवो ताले मु आ गोटे अल्किन सहित रिएक्शन करबी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ताले कोन हबो सिंपल CH3 CH2 थिला पुनी आ गोटे CH3 CH2 ऐड हेइयो ताले तमर बनियो कोन CH3 CH2 थ्राइस B माने ए कंपाउंड तमर बनियो CH3 CH2 थ्राइस B तीनटा माने बोरन तमर सिंपल BH3 रे तमे कोन कहिबार अछि BH3 रे जो तीनटा तमे माने नॉर्मल परिपाट जदी ठीक अछि नले माइंड रे खजे तमर बोरन ने तीनटा हाइड्रोजन जीवो तीनटा हाइड्रोजन जाकी एई तक लागि जीवो जाकी ताने CH3 CH2 टा जाकी बोरन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो डायरेक्ट मु एबले लिखि दोची तमर अछि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस तमरो BH3 अछि लागिवो BH3 ट्वाइस ए BH3 ट्वाइस रु BH3 रु बोरन टा जे लागिवो कोन एठी तीनटा मॉलिक्यूल जे लागिवो तीनटा मॉलिक्यूल ताने बोरन से तीनटा हाइड्रोजन अछि तीनटा हाइड्रोजन लागि कोड लागिवो तीनटा हाइड्रोजन जे लागिवो तमरो CH रे एठी मु तीनटा मॉलिक्यूल नै जाउची ताले तमरो कोन प्रोडक्ट बनिवो देखो एठी CH3 एठी CH से तीनटा मॉलिक्यूल से तीनटा हाइड्रोजन लागिला ताले कोन हैला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 केतना मॉलिक्यूल अछि तीनटा तो थ्राइस B ताने ए कंपाउंड तमरो बनिवो तमे डायरेक्ट लिखि दे परिवो नले स्टेप बाय स्टेप भी कर दे परिवो स्टेप बाय स्टेप गोटे स्टेप कर दे परिवो नले डायरेक्ट तमे लिखि दे परिवो केमति कलो म आउथरे कहि दोची जदी न बुझि पारछो ध्यान दियो तमरो अछि CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 ट्वाइस टा को तमे कंसीडर करनी कारण तमे हमर काम BH3 रे हमर सिना डाइबोरेन नामे नोचे कि हमें बोरेन तो यूज करबा ना तमरो तीनटा हाइड्रोजन अछि तीनटा हाइड्रोजन जाई कहास तो लागिवो एटी CH से तो लागिवो ताल तीनटा हाइड्रोजन जेतो हमर जे लागिवो ताल तीनटा मॉलिक्यूल नै जीवि ताल तीनटा मॉलिक्यूल जाई कोन हला एटी लागि गला डबल बॉन्ड हटि जीवो ए CH2 जाई कोन हो बोरोन से तमरा अटैक करिवो ताल तमरा बनला कोन CH3 CH2 थ्राइस आ कोन हला बोरोन तारे हमर ए कंपाउंड वर्तमान बनि गला अरे एटा बुझि पारलो ना बुझि पारलो अरे लिखि परिवो तो लिखि परिवो ना लिखि परिवो नि अरे लिखि परिवो एटा ध्यान दबो ठीक अछि सेति पे मु टिके लास्ट एटा को रखि दिली तापर नेक्स्ट हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करछि जेतु ऑक्सीडेशन करछो ध्यान दियो हमको निहाती गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दबाको पड़िबो आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेरोक्साइड इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ताले एठी जेहेतु तीनटा मॉलिक्यूल अछि मुडी कोन कोन यूज करबी रिएजेंट को भलसे मन रखिबा वाटर ऐड करबी आ कोन करबी H2O2 पेरोक्साइड आ कितना मॉलिक्यूल तीनटा मॉलिक्यूल आ कोन OH माइनस जेहेतु मते फिनल रो सोर्स दरकार अल्कोहल रो सोर्स दरकार मो करी OH माइनस दरकार मु OH माइनस नै जिबी ताले एठी कोन बनिबो एठी तमर अछि CH3 बोरन सहित लागि कोन तीनटा CH3 CH2 CH2 थ्राइस B बोरन सहित तीनटा बोरन सहित तमर तीनटा एवला लागि सबुटा बॉन्ड ब्रेक ହେଇଯିବ सबुटा बॉन्ड ब्रेक ହେଇକି तमर फॉर्मेशन कोन हबो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन हबो ताले कोन हबो CH3 CH2 CH2 OH केतना मॉलिक्यूल तीनटा सेति भाई 3 CH3 CH2 CH2 OH प्लस बोरन सहित तीनटा बॉन्ड करियो बोरन सबल तीनटा BH3 रे तीनटा बॉन्ड करदुला एटी तमर अल्काइल ग्रुप टा भी कोन तीनटा लागि जी सेति भाई OH माइनस टा कोन हबो तमर लागिवो ताने BOH थ्राइस तमर एटी बोरन ट्राई हाइड्रोक्साइड बनिवो एटा तमर फाइनल प्रोडक्ट जोटा कि प्रोपानॉल प्राइमरी अल्कोहल प्रोपानॉल तमर बनिवो ताने एई टाइप रो रिएक्शन देखियार अछि ध्यान दियो आउथर कहि दोची कोन होची तमर फास्ट एटी अछि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 तास पर हमें डाइबोरेन ऐड करे डाइबोरेन कोन में ऐड करछ हमर काम होची बोरेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन परीक्षा आसीदिला या पूर्व वर्ष ता पूर्व वर्ष परीक्षा रे ठीक है एबो या पूर्व वर्ष आसीदिला प्रीवियस ईयर ता प्रीवियस नो बोर्ड क्वेश्चन तुम देखि दबो तमर आसीदिला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पिला माने मोर मन अछि एई क्वेश्चन एई गोटे क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पिला माने को एते डिफिकल्ट लागुथला आउ मते गोटे कोन ता नाटा मी भूली जाईची आई थिंक कोन लक्ष्मी ना कोन ता ना थिला से जेटा मते लास्ट दिन केमिस्ट्री परीक्षा दिन सर मोर सब किछि क्लियर केवल गोटे जिंस बुझी जंतो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पिला माने एते डिफिकल्ट लागुला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना लास्ट दिन पढाई दिली माने आगुर पढाई दिला रिवाइज लास्ट दिन करथिली आ क्वेश्चन टा पिला माने लागे जे ना एटा आसीबोनी किंतु हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज आल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू रे आस परिबो जे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रे को अल्कोहल बनियो प्राइमरी अल्कोहल आ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करिया पई पिला माने डिफिकल्ट लागे जते सब रिएक्शन अछि करिया पई डिफिकल्ट लागे तमे दी तीन थर जदी प्रैक्टिस कर दो तुमको डिफिकल्ट लागिवनी केमदी सिंपल तमरा अल्किन अछि अल्किन ने मो BH3 ट्वाइस ऐड कली डाइबोरेन जेतु बोरेन ऐड करिया कथा मो डाइबोरेन ऐड कली जेतु से एग्जिस्ट करछु डाइमर फॉर्म रे देन तीनटा हाइड्रोजन जाई कि तमरा CH सहित लागिला डबल बॉन्ड उठी जीवो CH सहित लागिला जेतु तीनटा हाइड्रोजन अछि ऑब्वियसली मो तीनटा मॉलिक्यूल लेबी बोरन जाई लागिला कोन CH2 सहित माने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 थ्राइस B माने बोरन सहित तीनटा तमरा अल्काइल ग्रुप लागिला प्रोपाइल ग्रुप लागि जाई बोरन सहित तब नेक्स्ट टाइम रिएजेंट कोन दबा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जेतले करछो वाटर दबो ध्यान दबो रिएजेंट अपने मन रखिया पड़िबो काना हमर मेकानिज्म नाही जेतले मेकानिज्म थिबो मु सब मेकानिज्म रे करेबी हमर सिलेबस रे नाही जोडी रिएजेंट को मन रखिया थिबो हमु टिके हल्का मन रखिया पड़िबो हमें वाटर दबा जेतु ऑक्सीडेशन करछो माइंड रखिया अछि पेरोक्साइड भी दबार अछि H2O2 आ जेतु बोरन भी अछि B अछि ऑब्वियसली हम फिनल रो सोर्स भी दबा आ बोरन से तो OH माइनस भी लागिवो ताले OH माइनस कोन हो हमें दे परिया ताने वाटर H2O2 3H2O2 not H2O2 3H2O2 अब OH माइनस ताले हमर कोन हो एटी सिंपल CH3 CH2 CH2 बोरन से तो बॉन्ड ब्रेक करी OH रे लागिवो ताने OH माने प्रोपानॉल प्राइमरी अल्कोहल बनिवो आ बोरन सहित OH जे की लागिवो बोरन ट्राई हाइड्रोक्साइड ठीक अछि BOH थ्राइस अरे नाही परिबो नाही परिबोनी एटा को रूल ले फॉलो करे एंटी मार्कोनिक रूल हिसाब रे फॉलो करे अरे परिबो नाही परिबोनी सर वाटर पेरोक्साइड और तीनों ऐड करना है देखो एक्चुअली तीनों का काम क्या है हम OH माइनस क्यों यूज कर रहे हैं OH माइनस यूज करने से ऐसा नहीं कि 3 OH माइनस यहाँ पे लिखा जा रहा है आपका एक OH माइनस से एक OH माइनस जो है वो H2O2 को एक्टिवेट करेगा ठीक है ना और जो एक्टिवेट करेगा जो H प्लस वगैरह बचेगा OH माइनस बचेगा वाटर से तो न्यूट्रल होगा ठीक है ना तो इसके लिए OH माइनस चाहिए OH माइनस उसको एक्टिवेट करेगा तो आपका जो H2O2 है H2O2 तो H2O2 मतलब क्या है HOOH यहाँ पे OH माइनस देने से वाटर देने से ये चीज को एक्टिवेट कर फॉर एग्जांपल वाटर दे रहे हो और यहाँ पे क्या दे रहे हो OH माइनस तो वाटर और OH माइनस ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा कि क्या करेगा H प्लस प्रोवाइड कर देगा H प्लस तो डेफिनेटली इसके प्रेजेंस में H प्लस निकलेगा ना तो ये जो H प्लस निकलेगा तो ये एक्सेप्ट करने की वजह से ये क्या करेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा ठीक है ना तो इसके प्रेजेंस में जो वाटर में जो H प्लस निकलेगा क्योंकि OH माइनस को चाहिए क्या H प्लस तो OH माइनस को H प्लस कौन रिसीव करेगा निकलेगा OH माइनस के लिए लेकिन रिसीव करेगा ये जो O ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होने से क्या आपका फॉर्मेशन होगा OH यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे H यहाँ पे आके H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस टाइप का तो ये सारा जो ब्रेकेज होके आपका फॉर्मेशन हो रहा है क्या OH माइनस जो कि OH माइनस आपका जो CH3 CH2
CH2B थ्राइस। और इसको अगर मैं खुल के लिख दूंगा और भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में हम खुल के नहीं लिखेंगे, यहाँ पे समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे क्या CH2 CH2 CH3। तो इसके साथ जब तुम वाटर 3 molecules of H2O2 and OH माइनस रिएक्ट करोगे तो इसके प्रेजेंस में आपका निकलेगा क्या OH माइनस। तो ये सारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH 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 लग जाएगा, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, तो इसकी वजह से OH, इसका आगे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। तो फॉर्मेशन क्या होगा 3 molecules of CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH थ्राइस। ताहले बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक तो OH, वहां पे एक तो OH, वहां पे एक तो OH, वहां पे एक तो OH। तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्सन भी तो है ना, इस सारा कॉन्सेप्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बॉन्ड रिपल्सन है, तो यहाँ पे इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे बुक के हिसाब से दिया है तो हम चलेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म्स का नहीं है तो इसलिए डिटेल्स में इसके अंदर नहीं जा रहा। लेकिन आपको लिखना जरूरी आना चाहिए कि अगर लिखना यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं आ रहा है, देखो बुक में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा है, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप का एक्चुअली लिखना आना चाहिए। 3 molecules ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ BH3 रिएक्शन करने पर आपका क्या होगा, ये 3 मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो 3 मॉलिक्यूल H H करके, एक मॉलिक्यूल के पास H और एक मॉलिक्यूल के पास H और एक मॉलिक्यूल के पास H, तो आपका आ जाएगा CH3 CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये CH2 के पास बॉन्ड तो अवेलेबल हो गया ना, तो ये क्या करेगा बोरॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, उसके साथ वाटर H3 molecules of H2O2 and OH minus, then we will get your primary alcohol and BOH thrice। ठीक है ना, तो इस टाइप का हम लिख सकते हैं। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, अरे होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाइड्रोवर्सन ऑक्सीडेशन को इसलिए मैं छोड़ा था, ठीक है ना, इसको दिखना पड़ेगा अच्छे से। अरे ये परिवो ना, ये परिवो नहीं, अरे जो हाइड्रोवर्सन ऑक्सीडेशन। अच्छा Yes, sir. देखो ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲସେ ସିରିୟସଲି ଦେଖିବା। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଇଷ୍ଟରିଫିକେସନ ରିଆକ୍ସନ, ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟରିଫିକେସନ ରିଆକ୍ସନ ରେ ମତେ କିଏ କହିପାରିବ ଇଷ୍ଟରିଫିକେସନ ରିଆକ୍ସନ କ୍ଲାସ 10 ରେ ଆଇ थिंक ଥିଲା। ଆରେ ଇଷ୍ଟରିଫିକେସନ ରିଆକ୍ସନ କଣ କିଏ କହିବ? So carboxylic acid react with nitric acid to create कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद acetic plus OH plus C2H5OH gives ester. सिंपल esterification reaction means your alcohol अल्कोहल हे परिबो, और अल्कोहल भी हे परिबो, फिनोल भी तो हे परिबो ना, अल्कोहल हो कि फिनोल हो, कहा तो ट्रीटमेंट हबो तमर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एसिड रो डेरिवेटिव तमर सिंपल अल्कोहल टा तबे कहा तो रिएक्शन करबो एसिड रो डेरिवेटिव के कार्बोक्सिलिक एसिड हो जोट एसिड तार डेरिवेटिव, तार कार्बोक्सिलिक एसिड रो जो जिंसटा बाहर जी ये जगह में नै परिबो कोन एसिड अनहाइड्राइड आ कोन नै परिबी एसिड क्लोराइड। ताले तुम जदि पचरा व्हाट आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ताले सिंपल हमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कोन करछे, सिंपल हमें अल्कोहल ताने OH ग्रुप को ऐड करछे, अब हमें एसिड रो डेरिवेटिव को ऐड करछे, एसिड डेरिवेटिव। ताने एसिड डेरिवेटिव माने कोन देखो, अल्कोहल हो तो OH, फिनोल ले भी तो OH अछि, कार्बोक्सिलिक एसिड तमर होछि C डबल बॉन्ड OH, एटा होछि कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड फॉर एग्जांपल RCOH, एटा जो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। जदि मु एठी R जगह रे एठी मु ऑक्सीजन और एसिड अनहाइड्रेट टा कोले देखा में R C डबल बॉन्ड O H टा को हटे देकी आ गोटे ए ग्रुप टा लगे देबी, ठीक अछि, C डबल बॉन्ड R ए टाइप रो, एटा तो एसिड अनहाइड्रेट, ठीक अछि, एसिड अनहाइड्रेट मुटे आ गोटे मॉलिक्यूल रो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे दोजी C डबल बॉन्ड R, एठु मु वाटर बाहर कर दोजी, एठु मु वाटर बाहर कर देली, ताले ऑक्सीजन से तो कार्बन लागि गेला ना, एटा तो ना, एटा यूज तो एसिड अनहाइड्रेट ताले एसिड अनहाइड्रेट टा कोड बाहर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बाहरला ना बाहरलानी, हमर कार्बोक्सिलिक एसिड थिला आ गोटे मॉलिक्यूल ऐड कर देलो वाटर बाहर गेला, माइनस वाटर बाहर गेला, तमर कोन हला एसिड अनहाइड्रेट बनला, दैट मींस एटा बुझे एसिड डेरिवेटिव। जदि मु एटी R C डबल बॉन्ड OH अछि, मु OH टा को हटे देकी ता बदले Cl लगे दोची, ताले तमर कोन हबो R C डबल बॉन्ड Cl, या ना जे एसिड क्लोराइड।
তাহলে এসিড আনহাইড্রাইড এসিড ক্লোরাইড এটাକୁ চিহ୍ନିବା ଦରକାର এটা ସବୁ କଣ এসিড ର ডেরিভেটিভ এসিড ভিতରୁ বাହାରିଛି ତାହେଲେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ୍ ହଉଛି R C ଡବଲ ବଣ୍ଡ OH एसिड अनहाइड्रेट कौन आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर एसिड क्लोराइड कौन आर सी डबल बॉन्ड सीएल माने ए तीनटा जाक जेतेबेले भी तीनटा जाक तमरा अल्कोहल या फिनोल सहित रिएक्शन करबो सबले कोन बनिबो तमर ईस्टर बनिबो जेतु ईस्टर बनउची ईस्टरटा होची गोटे कोन फ्रूटी स्मेल एटा भी देखो एटा भी गोटे डिस्टिंग्विश टेस्ट तमे अल्कोहल रो यूज कर दे परिबो काना अल्कोहल सहित जेतु हम कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करबा हमर कोन ईस्टर फॉर्मेशन हो आ ईस्टर रो स्मेल टा जोटे फ्रूटी स्मेल आसीबो जेतु फ्रूटी स्मेल आसुची सेति पे हम कहि परिया कोन हमर आमे कोन करिया सेति पे हमें एटा को डिस्टिंग्विश टेस्ट जेबले यूज कर दे परिबा ताले केमति रिएक्शन कर देखो एठी तमर अछि ROH प्लस मुने अछि R डैश C डबल बॉन्ड OH ताले एठी मु नै गेली कोन सिंपल अल्कोहल गोटे नै गेली आ कोन नै गेली सिंपल मु नै गेली कोन कार्बोक्सिलिक एसिड आ ए रिएक्शन ना मन रखो सबले एसिडिक प्रेजेंस रे हुए आ एटा होची तमर इक्विलिब्रियम ठीक अछि तमने एटा फॉरवर्ड डायरेक्शन को जिवो आ बैकवर्ड डायरेक्शन को जिवो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ताले फॉर्मेशन कोन हबो R C डबल बॉन्ड O एटू वाटर बाहर जिवो ऑब्वियसली एटी OH अछि एटी कोन अछि एटी तमर H एटू तमर H बाहरिबो एटू तमर H बाहरिबो एटू तमर H बाहरिबो एटू तमर OH बाहरिबो R टा जे लागि जिवो OR सहित ना ताले बनला कोन R डैश C डबल बॉन्ड O OR एटा बेर बनियो या R C डबल बॉन्ड R डैश हम किछि लिखि दिबे कि असुविधा नै ठीक अछि लिखि दिबे कोन R C डबल बॉन्ड O R डैश ताले सिंपल बनला कोन और बनला होची कोन ईस्टर एटा कहजे ईस्टर जेतबेले R C डबल बॉन्ड R डैश बने ताके हम कोन ईस्टर बोली कहबा ठीक अछि देन जदि मु नेक्स्ट कहूची जिंबर अछि ROH या से तुम एसिड अनहाइड्राइड रिएक्शन करछु केमती R डैश C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R डैश ए बळे ताले बॉन्ड ब्रेक हबो एटी सिंपल रिएक्शन एटी होची किछि एक्स्ट्रा रिएक्शन होन तमे देखो एटी O एटी कोन हबो H प्लस आउ OR माइनस ए बॉन्ड टा सिंपल तमर एटी OH ब्रेक हबो एटा जगे एटी लागिवो ए बळे एटी सिंपल तमर कोन हबो बॉन्ड टा तमर एटी ब्रेक होतबो जे कोनसी गोटे कार्बन आ ऑक्सीजन अछि जे कोनसी गोटाडो बॉन्ड को ब्रेक कर दियो बॉन्ड को ब्रेक कर दियो तमर कोन हबो फॉर एग्जांपल एटी मु बॉन्ड ब्रेक कर दिले एटी असला कोन नेगेटिव चार्ज तने माइनस एटी प्लस सॉरी एटा प्लस एटा माइनस ताले बर्तन O माइनस टा कोन हबो एटा से लागि जिवो ठीक अछि उल्टा गेला कि गोटे मिनिट तमर अछि R डैश तमर कार्बन आ ऑक्सीजन भितरु ऑक्सीजन नो इलेक्ट्रॉन अधिक एटी आसीबो नेगेटिव चार्ज एटी आसीबो कोन पॉजिटिव चार्ज एटी अछि H प्लस आ OR माइनस ताले O माइनस टा से कोन हबो तमर कार्बन सहित लागिवो ताले बनिबो कोन तमर सिंपल R C डबल बॉन्ड O R डैश तमे किछि बनै परिबो या R C डबल बॉन्ड O R एमति बनै परिबो किछि तमे बनै परिबो ठीक अछि ताले सिंपल तमर कोन बनछि ईस्टर बनछि ठीक अछि देन नेक्स्ट रे एटा भी तमर इक्विलिब्रियम सिंबल रे एटा भी हम इक्विलिब्रियम रे रखिबा एटा भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम होता माने फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होबो बैकवर्ड डायरेक्शन भी होबो आ इंटरेस्टिंग जिंस होछि कोन जदि मन नै गेली ROH प्लस जदि मन होछि एटी R डैश C डबल बॉन्ड Cl एटी ध्यान दियो एटा पिरिडिन प्रेजेंस रे हुए क्वेश्चन एटा भी तमर आसे पिरिडिन प्रेजेंस रे हुए एटा होछि स्टार मार्क से मार दोछि इंपोर्टेंट अछि क्वेश्चन तमर दबो जेतबेले तमे अल्कोहल सहित कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करछो तमर बनछि कोन ईस्टर जेतबेले अल्कोहल सहित एसिड अनहाइड्राइड एटा होछि कोन एसिड अनहाइड्राइड तले एसिड अनहाइड्राइड रिएक्शन करिवो तमर बनइबो कोन ईस्टर किंतु क्वेश्चन बर्तन आछि कोन जेतबेले अल्कोहल सहित एसिड क्लोराइड रिएक्शन करछि सेतबेले तमर पिरिडिन प्रेजेंस रे रिएक्शन करछि आर दिरा देखो मु एसिड प्रेजेंस रे लेछि एटी कोन करछि पिरिडिन प्रेजेंस रे रिएक्शन करछि केमति पिरिडिन प्रेजेंस रे रिएक्शन करछि देखो एटी तमर सिंपल मु जदि कहूछि एटा केमति लागिवो H प्लस OR माइनस ए बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन अछि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टा क्वाड शिफ्ट करियो ऑब्वियसली क्लोरीन को मिलियो को नेगेटिव चार्ज एक मिलियो को पॉजिटिव चार्ज ई OR टा से लागि जिवो एटी R C डबल बॉन्ड OR डैश प्लस एटी H रे जास्त लागि जिवो बनियो कोन HCl तमर एटी कोन बाय बेस ऐड करछ पिरिडिन टा होछि कोन ओटे बेस टे पिरिडिन मींस बेस हमें कोन बाय पिरिडिन एटी ऐड करछे कोन बाय ओटे बेस टा ऐड करछे यानी एटी जो प्रोडक्ट आछि एटी कोन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमें HCl को न्यूट्रलाइज करिया पय हमें कोन करछे पिरिडिन ऐड करछे ताले मु कहि परिबी ड्यूरिंग द esterification reaction or in the esterification reaction in the esterification reaction in the preparation of ester
preparation of ester from acid chloride and alcohol. Pyridine is used. Pyridine is used. Why? कौन भाई pyridine यूज करा जाए कहना तमे जो एसिड क्लोराइड नउचो आर सी डबल बॉन्ड ओ सीएल प्लस मुनि जाउची कोन आर ओ एच अल्कोहल नहीं जाउची ताले तमर कोन होची प्लस एडी माइनस क्लोरीन ऑब्वियसली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नेगेटिविटी जो कोन प्लस ओआर माइनस टा सीट लागि जिवो आ सीएल माइनस टा कोन एच प्लस तो लागि जिवो ताले बने कोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस एचसीएल एडी कोन बने कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताले लिख दे परबी in this reaction HCl is formed. HCl is formed which is neutralized by a base pyridine है ना हमको एसिड टा बाहर छी हमको एसिड टा न्यूट्रलाइज करिया पे गोटे बेस दरकार सेति बा कोन करछे pyridine यूज करछे तमे तमे सबले मन रखिबो इंटरेस्टिंग जिंस होची कोन तमर जेतले भी एसिड अनहाइड्रेट अछि या एसिड क्लोराइड अछि या एसिड अछि तमर एसिड डेरिवेटिव अछि सबले एसिड डेरिवेटिव कहा सहित रिएक्शन करिवो सबले रिएक्शन करिवो कहा सहित तमर अल्कोहल सहित OH ग्रुप सहित सबले रिएक्शन करिवो अरे बुझ परलो ना बुझ परलोनी आ एटा कोन बा एसिड क्लोराइड रे pyridine यूज करो सेटा बुझ परलो ना बुझ परलोनी अरे परला सर खाली pyridine क्यों pyridine एक अच्छा बेस होता है ऐसा नहीं कि और कोई बेस नहीं ले सकते देखो खाली pyridine नहीं pyridine एक अच्छा बेस ऑर्गेनिक बेस होता है ठीक है ना तो इसलिए हम pyridine को यूज कर सकते हैं अगर हम बोलेंगे pyridine का स्पेशलिटी क्या है ऐसा मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है खाली pyridine का मतलब क्या है इस टाइप का आपका pyridine जो है जो बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग को में एक कार्बन को हटा देंगे और वहां पे एक नाइट्रोजन को लगा देंगे ठीक है ना तो ये ऑर्गेनिक बेस होता है इसलिए इसको हम यूज करते हैं ठीक है ना ऐसा कुछ मतलब स्पेशलिटी कुछ नहीं है कि pyridine को ही यूज करना है तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि pyridine को हम क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक बेस है और भी कुछ बेस अगर अच्छा बेहतर मिल सकता है तो फिर उसको यूज भी कर सकते हैं हमको हमारा मतलब है कि HCl को न्यूट्रलाइज करना है तो और कोई बेस फॉर एग्जांपल तुम देखो उसका स्ट्रेंथ भी मैटर करना चाहिए तो हम अभी जो पिछले क्लास में पढ़े हैं कि आपका जो अल्कोहल होता है वो क्या है एसिडिक है अल्कोहल क्या एसिडिक इन नेचर होता है अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल तुम बोलोगे सर HCl तो अगर है एक काम करते हैं मैं NaOH ले जाऊंगा एक तो NaOH ले जाऊंगा इनऑर्गेनिक बेस ले जाता हूँ तो NaOH के साथ तो ऑब्वियसली ROH रिएक्शन करेगा ना वो RC डबल बॉन्ड और Cl के साथ एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा हमारा काम हमारा ईस्टर बनेगा नहीं हमारा जो ईस्टर बनने का जो प्रोसेस है वो बनेगा क्या नहीं बनेगा ना क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ भी बेस ले जाएंगे NaOH ले जाएंगे तो NaOH लेने से अल्कोहल तो क्या करेगा पहले NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ना तो NaOH के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है दैट मींस आपका बनेगा सोडियम अल्कोक्साइड जो पिछले क्लास में हम लिखे थे सोडियम अल्कोक्साइड अगर सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा तो ना ईस्टर आपका बनेगा ना आपका HCl बनेगा तो यहाँ पे हमारा मतलब मेन प्रिंसिपल है कि हम ईस्टर बनाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट और एम इज टू प्रिपेयर ईस्टर के साथ जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है HCl को उसको हम कौन सा बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे लेकिन वो हमारा रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए तो pyridine इतना स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH के जैसा बेस नहीं है NaOH जितना स्ट्रॉन्ग बेस है उतना बेस नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसलिए हम उस लेवल में थोड़ा सा मतलब उस स्ट्रेंथ में थोड़ा सा यूज करेंगे कि वो हमारा रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा अगर हम NaOH ले जाएंगे तो ROH के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो ऐसा नहीं कि कोई भी बेस ले सकते हैं ऐसा बेस लेंगे जो रिएक्टेंट के साथ मतलब रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन वो HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है तो उस टाइप का हम बेस को चूज करेंगे ठीक है अरे हो पाएगा ना नहीं हो पाएगा यस सर ओके तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन होता है ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं हमेशा गलती करेंगे और आप लोग में भी मतलब गलती कर सकते हो इसलिए मैं इसको अच्छे से इसको दिखा रहा हूँ और इंपोर्टेंट करके स्टार मार्क दे रहा हूँ ठीक है अगर यहाँ पे एक तो क्वेश्चन है OH और यहाँ पे COH इसका नाम क्या है अरे इसका नाम क्या है सर हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड कौन ना हल्ला यार
Sir, hydroxy benzoic acid. 1 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कोन कहू 1 Hydroxy 1 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अरे या पढिलो कोन नोट कंप्लीट करछो कोन ताले पढिजो 2 हबो अरे सिंपल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अरे प्रीवियस क्लास रे पढि दिले कोन नोट रे तुम पढिजो लास्ट रिएक्शन हमर एग्जांपल थिला ना कोल्स रिएक्शन अरे कोल्स रिएक्शन ना प्रोडक्ट भूली गेलो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तुम बारंबार कहितला OH ग्रुप अछि COH ग्रुप अछि प्रायोरिटी काको दबा COH को दबा बेंजोइक एसिड को दबा कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर प्रायोरिटी दैट मींस प्रायोरिटी हिसाब रे हमें 1 नंबर दबा COH को 2 नंबर OH को मिलियो ना दैट मींस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आ गोटे तार ना कहितला कोन ताना कहितला Sir, सर ओ सल्फ्यूरिक एसिड O salicylic acid, ortho-salicylic acid I can say. So you can write down this is your ortho-salicylic acid. Ortho-salicylic acid. Simple. बर्तमान या सहित जब मु रिएक्शन करूची ध्यान दियो टिके ध्यान दबा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3 या ना कोन अरे ना कोन CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3 एबे हम देखले कोन या ना अरे एसिड अनहाइड्राइड एसिड अनहाइड्राइड एको मु दोजी H+ रिएक्शन माने मीडियम रे एसिडिक मीडियम रे नउजी ताले बर्तमान तमे निजे मते चिंता करी कुओ तम तरफ रु कुओ एसिड अनहाइड्राइड ता कोडी रिएक्शन करिवो अरे कोडी रिएक्शन करिवो एसिड अनहाइड्राइड ता कोडी रिएक्शन करिवो पर बेंजीन प्रेस है जो OH अछि यस बेंजीन जो OH अछि पिला कोन करती देखो एटा होची एसिड डेरिवेटिव एटा भी तो एसिड ना ये एसिड सहित रिएक्शन करिवोनी ये अल्कोहल सहित रिएक्शन करिवो सेति पई तुमको प्रीवियस स्लाइड रे मु देखै दी ऑलरेडी तुमको प्रीवियस स्लाइड रे मु करिगेटिव क्लियरली तुमको मेंशन करछि जे अल्कोहल सहित फिनोल सहित OH ग्रुप सहित किए लागे सबले एसिड डेरिवेटिव रिएक्शन करे तमे एसिड सहित एसिड रिएक्शन करि परिवोनी तमरे एटा होची ऑलरेडी एसिड तमे दास तो पिला कोन करती COH सहित रिएक्शन करन जेटा कि भूल कांसेप्ट भूल हे जिवो ताले तमरा कार्बन और ऑक्सीजन भीतर बॉन्ड भांगिबो बॉन्ड सबले कुआडे जो ऑक्सीजन आडकू ताले ऑक्सीजन को कोन मिले नेगेटिव चार्ज कार्बन को कोन मिले पॉजिटिव चार्ज बर्तमान पिला कोन करन एटा को O- H+ कर दियंती आ एटा कार्बन टा को नै O सहित लगा दियंती भूल काना तमरा एसिड डेरिवेटिव सहित लागिवो नाही एटा को ब्रेक करिवो O- H+ एई O- टा को नै कार्बन सहित लगाइबो एई जो O- टा को नेगी कोड लगाइबो एई कार्बन सहित तम लगाइयार अछि तम काम होची एतिकी आ ए H टा तो असि कि O- सहित लागि जिवो ताले बनियो कोन देखो एटी तमरा अछि कोन बेंजीन बेंजीन सहित एठी कोन अछि CO सहित हाथ मारिबा नाही एठी कोन O सहित कोन लागिवो एई कार्बन टा लागिवो ताले O सहित कोन लागिवो C डबल बॉन्ड CH3 एटा तमरा हेला कोन फाइनल प्रोडक्ट COH टा जहार अछि से रहिला आ OH सहित तमर कोन लागि जिवो O ता सहित लागिवो कोन C डबल बॉन्ड CH3 ताले या ना कोन हबो या ना देखो तमरा गुटे एसिटाइल C डबल बॉन्ड CH3 ना होची एसिटाइल एसाइल और एसिटाइल बोली हमें कहि परिबा जेतु सैलिसिलिक एसिड रे OH रु H टा जाई खाली एसिटाइल ग्रुप लागिची नले एटा को कहि परिबी या ना होची एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ना और सैलिसिलिक एसिड थिला सैलिसिलिक एसिड रु खाली H+ टा गला आ तमरो CH3 C डबल बॉन्ड O टा आसी लागला एसिटाइल ग्रुप लागिला तारे एटा ग्रुप लागला CH3 C डबल बॉन्ड प्लस एसाइल और एसिटाइल ग्रुप लागला एसिटाइल ग्रुप लागला तारे एटा को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यार ना होची कोन एस्पिरिन एस्पिरिन या ना परीक्षा क्वेश्चन कोन आसे राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन इस एस्पिरिन ना प्रिपरेशन नंबर क्वेश्चन आसीबो अरे बुझ पारलो ना एस्पिरिन केमति करिवो अरे परिवो ना परिवोनी यस देखो परीक्षा तमरा कोड आसीबो परीक्षा तमरा एई भले आसीबो कन्वर्ट बेंजीन टू एस्पिरिन तो पागल है जो बेंजीन टू एस्पिरिन को परीक्षा तमरा क्वेश्चन अछि कन्वर्ट बेंजीन टू एस्पिरिन कन्वर्सन देखो स्टार्ट हे गला ताले बेंजीन टू एस्पिरिन केमति बनेबी मते किए कहि परियो बेंजीन टू एस्पिरिन केमति बनेबी एस्पिरिन मु जानछि देखो एस्पिरिन टा मते कोड बनेबी अरे एस्पिरिन बनेबा पे कोन दरकार की कहबो कन्वर्सन टा केमिति करा जाय तार ठीक टा देखो एस्पिरिन बनेबा पे मते कोन दरकार सैलिसिलिक एसिड अरे ये सुन नो यस सैलिसिलिक एसिड बनेबा पे मते कोन दरकार
Sir, phenol दरकार. ফিনল দরকার না ফিনল কোলস রিঅ্যাকশন হলে তো সালিসিলিক অ্যাসিড বনিব না তাহলে ফিনল দরকার বর্তমানে বেনজিন টু ফিনল মু বনেবি কেমতি কি মতে কয় বেনজিন টু ফিনল আরে বেনজিন টু ফিনল কি বনেব কি কই পারিব কেমতি রিঅ্যাকশন করা যায় Sir, oleum ନେଇକି ইয়েস ଆମ তার মানে এইটা হচ্ছে তোমার কনভার্সন তুমি যদি সব রিঅ্যাকশন জানিছো তাহলে তুমি রিঅ্যাকশন করি পারিব নহলে করি পারিব নাই তাহলে সিম্পল তোমার হচ্ছে বেনজিন বেনজিন সହିତ তুমি কোন করিব এটি ওলিয়াম সହିତ ট্রিটমেন্ট করিব ওলিয়াম দেলে কোন হবে তোমার সিম্পল সলফোনেশন রিঅ্যাকশন হচ্ছে SO3H বেনজিন সলফোনিক অ্যাসিড ফর্মেশন হবে দেন কোন করতুল তোমার ফার্স্ট স্টেপ রে বেস অ্যাড করতুল সেকেন্ড স্টেপ রে কোন করতুল ওটা অ্যাসিড অ্যাড করতুল NaOH+ তাহলে ফর্মেশন কোন হতলা তোমার OH ফর্মেশন হতলা ফিনল ফিনল সହିତ আমি কোন দউতলে ফার্স্ট স্টেপ রে NaOH সেকেন্ড স্টেপ রে কোন CO2 থার্ড স্টেপ রে কোন তোমার H+ দউতলে তোমার কোন হই যাউতলা তোমার এটি সিম্পল অর্থ সালিসিলিক অ্যাসিড OH এটি COH বর্তমান যে কথা সরিনি সালিসিলিক অ্যাসিড বনিগলা তারপর নেক্সট এর মধ্যে দরকার কোন ইয়া সହିତ পিরিডিন অ্যাড করিবি নট পিরিডিন অ্যাসিডিক অ্যানহাইড্রাইড CH3 C ডবল বন্ড O C ডবল বন্ড CH3 অ্যাসিডিক মিডিয়াম রে রিঅ্যাকশন করিবি তাহলে কোন হবে এটা O H+ এই বন্ডটা ব্রেক হবে এটা মিলিব নেগেটিভ চার্জ এটা মিলিব পজিটিভ চার্জ এই নেগেটিভটা কোটি আছে সবলে নেগেটিভ চার্জ রু সবলে আরমার করিব নেগেটিভ রু আরমার করিব সবলে তাহলে তোমার কোন বন্ড ব্রেক কেমতি বন্ড ফর্মেশন হবে এটি COH টা COH কি রহিলা এটি O সହିତ লাগিব কোন C ডবল বন্ড CH3 তাহলে তোমার বেনজিন রু কোন বনলা অ্যাসপিরিন তোমার বনি গলা তাহলে এইটা বেলা আমি বলে দি পারিবা আরে এই পারিব না এই পারিবনি yes sir. এবারে বেনজিন টু অ্যাসপিরিন কনভার্সন এই সব কনভার্সনটা তোমাকে শিখিବାକୁ পড়িব তো এমতি নুজে আমি সাঙ্গে সাঙ্গে শিখি দবা আমি স্টেপ বাই স্টেপ কোশ্চেন কু করিয়ার আছে কোশ্চেন কু করলে অটোমেটিক আমি শিখি পারিবা এই কোশ্চেন কোশ্চেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নেক্সট রে যদি মু কହୁଛି ধ্যান দিও আমি ওটা 3 স্টেপ র কনভার্সন পড়িଥିଲି 3 স্টেপ র ওটা মেকানিজম পড়িଥିଲି কোন মেকানিজম পড়িଥିଲି আলকিন টু আলকোহল বনাইଥିଲେ ঠিক আছে যদি মু কହୁଛି ধ্যান দিও ତମର ଯଦି କହୁଛି ফর এক্সাম্পল আচ্ছা ওকে তবে দেখো যদি ମୋ ପାଖରେ ଅଛି CH3 C এটি CH3 এটি CH3 এটি হচ্ছে OH ইয়াস তো ମୁଁ ଦଉଛି H3PO4 H3PO4 ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଟିକେ ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ଦଉଛି CH3 CH2OH ইয়াস ଦଉଛି H2SO4 443 কেলভিন H2SO4 443 কেলভিন ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତମର ଯଦି ତମର ଅଛି H2SO4 P2O5 H3PO4 তাহলে এমানে যোଉଠି ଦେଖିବ এমানে হচ্ছে ଗୋଟେ ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট মানে কোন রিমুভাল অফ ওয়াটার রিমুভাল অফ H2O যদি ফিনল সହିତ তুমি কেତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛ ତମର ଅଛି কোন H2SO4 P2O5 H3PO4 তাহলে তুমি আখি বন্ধ করে কোন করিব তুমি করিব কোন ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট করিয়ার আছে মানে হচ্ছে ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট তাহলে রিমুভাল অফ ওয়াটার বাহার করিব কেমিতি ওয়াটার বাহার করিব जो कार्बन रे OH থিব সেটি লাগিব বাহার করিব নেক্সট পাক কার্বন नु কোন করিব হাইড্রোজেন রে বাহার করিব আর সবলা আলকিন ফর্মেশন হবে ওয়াটার বাহারিব আলকিন হবে ডবল বন্ড ফর্মেশন হবে তাহলে जो कार्बन रे OH লাগিছে সেইটু OH বাহার করিব পাক কার্বন नु হাইড্রোজেন বাহার করিব তাহলে ফর্মেশন কোন হলা CH2 ডবল বন্ড CH2 তাহলে সিম্পল কোন হলা আলকিন ফর্মেশন হলা এটা হচ্ছে ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট আর বুঝ পারছো না বুঝ পারনো ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট আরে বলিব yes sir. দেখো যদি মু কই এটা ତମର ଡିହାଇଡ୍ରେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପଢୁଥିଲେ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପଢୁଥିଲେ ସେମିତି H2SO4 P2O5 H3PO4 এই তিনটা ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଡିହାଇଡ୍ରେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ରିମୁଭାଲ ଅଫ ୱାଟର କେମିତି ୱାଟର କୁ ରିମୁଭ କରିବ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ୱାଟର କୁ କେମିତି ରିମୁଭ କରିବ ୱାଟର କୁ ରିମୁଭ କରିବା ୱାଟର ପାଇଁ OH ଆଉ H ଦରକାର ନା OH ଯୋଉଠି ଅଛି OH ଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ତାର ପାଖ କାର୍ବନ ରୁ H ଟାକୁ କାଢିଦିଅ CH3 ରୁ H ଟା ବାହାରି ଯିବ CH3 ରୁ H ଟା ବାହାରି ଯିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମର ଏଠି ଅଛି CH3 को उल्टा खोली के लिखि दउची CH3 को लिखि दउची CH2H एटी होची CH2OH मोर दे देछि तमरो परीक्षा रे क्वेश्चन अछि H2SO4 या हीट दे देछि तल सिंपल तम कोन करिवो OH टा बाहर करिवो त पाक कार्बन H बाहर करिवो मधुरे डबल बॉन्ड लगे दबो एटार कोनटा असुविधा अछि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर माने डिहाइड्रेटिंग एजेंट जेतु H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट सेति हम रिएक्शन कर परिबी अरे परिबो ना परिबोनी yes sir. তাহলে দেখো যদি মু কହୁছি CH3 CH এটা হচ্ছে OH
एटी अछि CH3 यास तो ट्रीटमेंट करूची 85% H3PO4 440 केल्विन मु किछि एटा सब मन के दरकार नै ठीक अछि तुमको जानियार अछि H3PO4 H3PO4 टा अछि डिहाइड्रेटिंग एजेंट H3PO4 माने होची एटा जोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट माने वाटर को बाहर करिवो ताले जो कार्बन ने OH लागिछि ताको मु OH को काढिबी तार पाख कार्बन कोन करी गोटा हाइड्रोजन रे काढ देबी एठो गोटा हाइड्रोजन रे काढ दउची CH3 रो गोटा हाइड्रोजन रे काढ दउची ताले हबो कोन CH3 एटा जे CH डबल बॉन्ड कोन होला CH2 हे गला ताले वाटर रे बाहर गला जदि मु नेक्स्ट स्टेप रे जदि मु करूची CH3 C एटी OH एटी CH3 एटी CH3 एटी मु दउची 20% H3PO4 आ दउची 358 केल्विन ताले एठी भी कोन H3PO4 माने तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ना ताले डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने एठी कोन करे OH बाहरिबो ए पाख कार्बन जे कोनसी पाख कार्बन कोन करे गोटा हाइड्रोजन रे काट दबो वाटर बाहर कर दबो काना H2O पई OH बाहरला आ गोटे H टे दरकार आ H टे दरकार माने हम H टे पाई जाय ना ताले बडे कोन लिखिबा CH3 एठी C एठी अछि CH3 ए डबल बॉन्ड गला CH2 हे गला ताले वाटर बाहर गला बर्तन जो तीनटा का स्टेप तुम देखुचो एठी 443 केल्विन अछि 443 केल्विन ताले बर्तन तुम तीनटा का क्वेश्चन को मार्क करी को मु तीनटा क्वेश्चन रे डिफरेंशिएट कोन करछि मु तीनटा का रिएक्शन रे देखो करछि कोन डिहाइड्रेटिंग एजेंट देछि किंतु तीनटा का रिएक्शन रे को रिएक्शन टा तुमरो भलो होउची अरे को रिएक्शन टा भलो होउची last reaction. ऑब्वियसली लास्ट रिएक्शन कारण तुम देखो हमर H2SO4 टा होची वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड किंग ऑफ एसिड माने प्राइमरी अल्कोहल टा केबे भी डिहाइड्रेशन एते भलो होय नाही काना आमे जानचे कोन तुम देखो सब ऑर्गेनिक रे सब गुडा होची इंटररिलेटेड आमे जब पढितले बीटा एलिमिनेशन शेडजेफ रूल पढितले आमे जानचे जे अल्कीन विथ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप आर स्टेबल तुम जो तीनटा का फॉर्मेशन होची अल्कीन तीनटा जाक रिएक्शन जो अल्कीन फॉर्मेशन होची कोटा स्टेबल लागे देखो कोटा स्टेबल लास्ट होची स्टेबल काना लास्ट रो अधिक अल्काइल ग्रुप लागी छी नेक्स्ट रे जेतबेला हम देखु जे H2SO4 प्राइमरी अल्कोहल ले हाइड्रेशन भलो होएनी सेति पे मते दबाको पडिबो कोन H2SO4 मु जदी H3PO4 देई रिएक्शन होबनी सेकेंडरी रे मते 85% दरकार आ टर्शियरी रे एते भलो हाइड्रेशन हुए सेति पे टर्शियरी रे मते कोन 20% हल्का डाइल्यूट करके H3PO4 दे देले मोर रिएक्शन हे जाउची तान जदी मु ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन कहबी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ताले ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन कोन हबो सबटु भलो हबो टर्शियरी अल्कोहल ताले टर्शियरी अल्कोहल ले भलो डिहाइड्रेशन हुए तामे 20% H3PO4 भी रिएक्शन हे परुची देन सेकेंडरी अल्कोहल मते 85% यूज करिया को पडिबो अब प्राइमरी अल्कोहल ले बिल्कुल भी हो नाही एता हाइड्रेशन हुएनी सेति पई मते कोन करिया को पडिबो H2SO4 दरकार प्राइमरी अल्कोहल को रिडक्शन करिया पई मते दरकार H2SO4 सेकेंडरी अल्कोहल को दरकार 85% H3PO4 टर्शियरी अल्कोहल को दरकार केते 20% H3PO4 ताले तुम एटु जानि परथुओ H3PO4 20% माने डाइल्यूट ताने 80% पानी अछि 20% H3PO4 अछि ताने H3PO4 एते डाइल्यूट हेला परे भी टर्शियरी अल्कोहल टा कोन करछि और इजीली रिएक्शन करि परछि सेति पई हम कहि परिबे जे रिएक्शन टा फिजिबल कोन टर्शियरी अल्कोहल अरे परिबो नै परिबोनी Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ताले जदी बर्तन मु तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि जदी तमे अल्कोहल सहित H2SO4 रिएक्शन करछो प्रोडक्ट कोन हबो अरे अल्कोहल सहित H2SO4 रिएक्शन करले प्रोडक्ट कोन हबो ऑब्वियसली अल्कीन तमे प्राइमरी नियो सेकेंडरी नियो टर्शियरी नियो जेतले भी अल्कोहल सहित H2SO4 रिएक्शन करिवो एसिड रिएक्शन करिवो सबले तमर कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो बर्तन ए जो प्रोसेस टा अछि कोन प्रोसेस अछि तमर एठी मु नै जाउची CH3 CH2 एटा जे OH तास तो मु नै गली H2SO4 ताल सिंपल तमर कोन हबो जो कार्बन ने OH लागि जे से कार्बन OH काढिवो तार पाख कार्बन गोटा हाइड्रोजन रे काढ दबो ताले बनजु कोन CH2 डबल बॉन्ड CH2 that means our alcohol when treated with H2SO4 then alkene is formed alkene बनुची ताले एटा को हमर कोन एटा होची हमर 3 स्टेप मेकानिज्म यार बाहर करिया जो मेकानिज्म देखले देखो गोटे जो मेकानिज्म देखले प्रीवियस रे कोन मेकानिज्म देखले alkene to alcohol देखुले कोन होतला फर्स्ट स्टेप रे हम H+ टा ऐड करथले वाटर सहित हाइड्रोजन आयन देन हाइड्रोजन आयन टा को alkene सहित रिएक्शन करथले गोटे कार्बोकैटायन बनतला कार्बोकैटायन ने वाटर ऐड करथले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होतला देन तमरो लास्ट स्टेप रे डीप्रोटोनेशन नै कि तमरो अल्कोहल फॉर्मेशन होतला एठी हम कोन करबा अल्कोहल टू अल्कीन बनेबा
अल्कोहल टू अल्किन बनेबा ध्यान दियो एटी मेकानिज्म सेम 3 स्टेप ताले स्टेप 1 फर्स्ट देखियो सर हां को सर अगर मतलब जो बीच में मतलब दो तीन कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है, तो सर किसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे? और एक बार बोलो सर मतलब CH3 CH3 C C CH और ऊपर फिर OH OH और फिर C2H5। C2H5 मतलब CH2 CH3 तो यहाँ पे आप ले रहे हो H2SO4 बोलो ना कहाँ पे लगा है कहाँ से निकालेंगे बोलो ना अरे यहाँ पे इसका नियरेस्ट यहाँ से निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से निकालना है बीटा एलिमिनेशन हो गया या H2SO4 हो गया हमेशा इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि जहां पे कम हाइड्रोजन होगा वहां से निकालो जहां पे कम हाइड्रोजन होगा वहां से निकालो अगर मैं यहां से निकाल रहा हूं फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा A है ये तुम्हारा B है अगर मैं A से निकाल रहा हूँ A पाथ से जा रहा हूँ A से अगर निकाल रहा हूँ तो A से अगर निकालूंगा तो क्या बनेगा आप देख लो CH2 ये डबल बॉन्ड यहाँ से ये CH3 से जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 अगर मैं B पाथ कर रहा हूँ B पाथ B से अगर हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 तो बोलो ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है अरे कौन सा स्टेबल है सर B पाथ बी पाथ ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आपका जो अल्किन है अल्किन में एक अल्काइल ग्रुप लगा है अल्किन में एक अल्काइल यहाँ पे लेकिन अल्किन में क्या है इस साइड एक तो ये आप मतलब दिमाग में डाल सकते हो कि ट्रिक के हिसाब से जहां पे लेस नंबर हाइड्रोजन होगा वहां से निकालेंगे लेस नंबर हाइड्रोजन मतलब वहां से निकाल देंगे ठीक है ना तो यहाँ पे CH2 है ना तो CH2 मतलब वही से ही निकल जाएगा ठीक अच्छा ठीक है तो यहाँ पे स्टेप 1 को मूव करते हैं तो स्टेप 1 में हमारा क्या हो रहा है पहले तो हम H2SO4 ले रहे हैं H2SO4 में क्या आएगा H प्लस डेफिनेटली आएगा ही आएगा तो अगर H2SO4 में H प्लस आ रहा है तो खुद आप देखो यहाँ पे मैं खुल के थोड़ा सा लिख लूंगा यहाँ पे CH3 को CHHH CH2 को CHH यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे H2SO4 से मैं क्या कर रहा हूँ H प्लस सप्लाई कर रहा हूँ तो H प्लस अगर सप्लाई करूंगा तो ये कहां से H प्लस जाके कहां पे अटैक करेगा अरे H प्लस कहां पे रिएक्ट करेगा H प्लस कहां पे जाके रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली ऑक्सीजन लोन पेयर अरे ऑक्सीजन लोन पेयर ना ऑक्सीजन लोन पेयर के ऊपर रिएक्ट करेगा ना क्योंकि H प्लस को चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहां पे ऑक्सीजन के ऊपर दैट मींस आप आरएमआर कहां पे करोगे ऐसे अगर करोगे तो गलत हो जाएगा ठीक है ना ऐसे करने से गलत होगा आप हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ भगाओगे क्योंकि मूवमेंट आरएमआर मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या परमिशन होगा देखो यहाँ पे H C यहाँ पे H यहाँ पे H यहाँ पे C H यहाँ पे H यहाँ पे OH था और एक H आ गया ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज तो ये जो स्टेप को मैं क्या बोलूंगा अरे स्टेप को क्या बोलूंगा कोई बता सकता है Sir, protonation. obviously protonation or we can say formation of a protonated alcohol formation of protonated alcohol alcohol में एक तो प्रोटोन ऐड कर रहे हो protonated alcohol आपका फर्स्ट टाइम में अल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर दिया H प्लस ऐड कर दिया देन आपका क्या स्टेप 2 तो स्टेप 2 में क्या होगा ध्यान दो इंपोर्टेंट है तो स्टेप 2 में कार्बन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा स्टेप एक ही है रे खाली आपको समझना है एक दो बार कर देंगे फिर काम खत्म यहाँ पे O यहाँ पे H यहाँ पे H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो सेकंड स्टेप में क्या रिएक्शन होना चाहिए देखो OH2 प्लस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप क्योंकि OH2 प्लस तो ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक होकर वाटर निकलेगा ना तो OH2 प्लस अगर वेरी गुड लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा तो अगर ये बॉन्ड इसके ऊपर चला गया तो OH2 प्लस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा और वाटर निकल जाएगा तो अगर वाटर निकल गया तो कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आएगा ना क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड चला गया दैट मींस C इधर H इधर आ गया H इधर C इधर H इधर H आपका फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल अल्कोहल आपका प्रोटोनेटेड हो गया H प्लस ऐड कर दिया ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर वाटर कर लिया सेकंड स्टेप में H2O प्लस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो
तो अगर लिविंग ग्रुप होगा तो कार्बन ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक करेंगे तभी तो निकलेगा ना। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को चला जाएगा। तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज को चला जाएगा तो वाटर निकल जाएगा। तो जिस कार्बन से जा रहा है, ये कार्बन के पास बॉन्ड चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तर मीन वही तो मैं लिखा हूँ, CH3 CH2 प्लस, प्लस क्या आ गया, वाटर। यही तो आ गया ना। और यहाँ पे क्या होगा, अरे यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा सर स्टेप होगा, डिहाइड्रेशन, क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकार्बन डायरेक्ट बोलेंगे। अरे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकार्बन बोलेंगे ना, कार्बोकार्बन फॉर्मेशन हो रहा है ना। सो कैन राइट डाउन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकार्बन। तो यहाँ पे कार्बोकार्बन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकार्बन जब फॉर्मेशन हो गया तो स्टेप 3 को मूवमेंट करेंगे। तो फिर हमारा क्या हो गया, कार्बोकार्बन आ गया, H इधर H इधर H इधर C इधर H इधर H इधर पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें चाहिए अल्कीन, हम अल्कोहल से बना रहे हैं अल्कीन। तो अल्कीन से क्या होगा, ऑब्वियसली एलिमिनेशन होगा ना। एक तो हाइड्रोजन क्या होगा, तुम्हारा बॉन्ड दे देगा इधर, न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है ना। कार्बन और इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। तो क्या होगा, C सिंपल H H डबल बॉन्ड C H H, इधर क्या जाएगा H प्लस। तो H प्लस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं, दैट मींस ये स्टेप का नाम क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, तो वहां पे भी लास्ट स्टेप था डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप को और एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान दो। आपका मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आपका जो अल्कोहल है और H प्लस के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो फॉर्मेशन में क्या होगा, OH2 प्लस। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकार्बन फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि OH2 प्लस है, दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। OH2 प्लस है ना, तो वो लिविंग, जब भी आप देखोगे OH2 प्लस है, वहां से आप वाटर को निकालोगे, मतलब निकालोगे। तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकार्बन एक्टिव आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको चाहिए कि अल्कीन चाहिए ना, हमको चाहिए अल्कीन। तो अल्कीन के लिए ऑब्वियसली CH2 डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक तो H प्लस को निकाल देंगे। तो H प्लस को, अगर आप H प्लस को निकालेंगे तो इस कार्बन के पास, ये कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। H प्लस को निकाल ले, कार्बन के पास है क्या, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट मींस आपका क्या बन गया, अल्कीन बन गया, अल्कीन। सो दिस इज द 3 स्टेप मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। तो हम अल्कीन टू अल्कोहल दिखे थे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका कन्वर्शन जो भी मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करने से ये नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। तो अल्कोहल टू अल्कीन हम देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम दिखे थे अल्कीन टू अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा एक टाइप का है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखना है अच्छे से। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, अरे ये पर ही बताओ। यस सर। अच्छा, यस सर। देन नेक्स्ट होची हमर नेम रिएक्शन होची राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन आमे जेमति पढितले कोल्स रिएक्शन, एक्जेक्टली सेही टाइप रोची राइमर टाइमन रिएक्शन। ध्यान दियो, कोन करबा, फिनल, फिनल नोची OH, फिनल इज ट्रीटेड विथ कोन, CHCl3, CHCl3 प्लस aqueous NaOH। CHCl3 ना कोन, अरे CHCl3 ना कोन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। That means when phenol is treated with the chloroform and aqueous NaOH, तो aqueous NaOH से क्या होगा, aqueous NaOH से आप जानते हो कि क्या हो जाएगा, O माइनस Na प्लस। ये क्या हो जाएगा, O माइनस Na प्लस ना। और यहाँ पे जो CH, ध्यान दो, यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे आपके पास क्या है, इट इज Cl, इधर एक Cl, इधर क्या है Cl, इधर क्या है हाइड्रोजन, ये आपका है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तो Cl को निकाल दोगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ये जाके कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली O माइनस सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो क्या है, ऑर्थोपैरा रेटिंग है ना। तो जो ऑर्थोपैरा रेटिंग होगा, तो ऑर्थोपैरा रेटिंग तो कहाँ पे जाके लगेगा, ऑब्वियसली ऑर्थो में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHCl2, CHCl2, क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन जा रहा है, लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो फिर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है CHCl3 से, एक तो चला गया, Cl चला गया, Cl माइनस चला गया, तो प्लस CHCl2 इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जाके CHCl2 लग जाएगा। तो CHCl2 लग गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, aqueous NaOH और एक बार देंगे, और एक बार NaOH। तो और एक बार NaOH देने से क्या होगा, ध्यान दो, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या H, यहाँ पे NaOH से क्या आएगा, NaOH से ऑब्वियसली Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे जो Cl है, Cl रिप्लेस होगा क्या OH माइनस से, Cl रिप्लेस क्या हो जाएगा OH माइनस से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप कॉपी में भी लिख लेना, इधर Cl Cl है तो ये Cl बाहर निकल जाएगा, या इधर Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो, ये है सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस, उसके बाद क्या आ गया, ये इधर C, इधर OH, इधर OH, इधर H। एक कार्बन में कभी भी दो OH नहीं लग सकते, क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन होगा, इधर लोन पेयर दो ठो है, इधर लोन पेयर दो ठो है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या निकलेगा आपका वाटर निकल जाएगा। अगर वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा ना, तो C डबल बॉन्ड O अगर हो रहा है तो क्या बनेगा आपका, देख लो, इधर O माइनस Na प्लस, इधर क्या हो जाएगा CHO, दैट मींस एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड। और नेक्स्ट टाइम में O माइनस Na प्लस को हम क्या करेंगे, H प्लस दे देंगे, तो H प्लस देने से क्या हो जाएगा आपका OH बन जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अरे समझ में आया कैसे कैसे हुआ ना, कौन सा स्टेप में समझ में नहीं आया मुझे बोलोगे, अरे कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, सर टिके आउ थरे। ठीक अछि। तमर फास्ट होची फिनल, फिनल सहित हमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 सहित aqueous NaOH रो ट्रीटमेंट कले। फास्ट aqueous NaOH रो काम कोन, aqueous NaOH रो काम होची OH टाकू सीए फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड रे कन्वर्ट करिवो, जेमते हमें कोल्स रिएक्शन में करथिले O Na+। बर्तन जो क्लोरोफॉर्म नेचो CHCl3 रो जेहेतु क्लोरीन टा लिविंग ग्रुप, क्लोरीन टा बाहर की पळेला, ताले क्लोरीन टा बाहर की पळले कार्बन ऊपर कोन আছে पॉजिटिव चार्ज, ताले एटा जे कोडी अटैक करिवो ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन ने पारा भी लागिवो, किंतु जेहेतु वीक इलेक्ट्रोफाइल अछि हमें ऑर्थो लगे दवा, যদি অর্থ লগাই দেলি তাহলে বনলা কোন অর্থ রে CHCl2, CHCl2 রে যেতলে NaOH পুনি দেখো তমর এটি মেকানিজম নাই, ঠিক আছে, তাই মই জস্ট জানিয়া পই তমକୁ কই দउची কেমিতি বনিলা, তমর যেহেতু Cl টা লিভিং গ্রুপ, এটি भी Cl বাহিরিবো, এটু भी Cl বাহিরিবো, তাহলে কার্বন উপরে কোন আছে পজিটিভ পজিটিভ, এটি Na প্লাস OH মাইনাস, তাহলে OH Cl জায়গায় OH আসি লাগিଯିବ, Cl জায়গায় কোন হলা OH OH আসি লাগি গলা, দুইটা OH কেবে রই পারিবনি, ওয়াটার বাহিরিবো, তাহলে ওয়াটার বাহিরলে কোন হলা CHO আসি রই গলা না, CHO তাহলে অর্থ পজিশন নে CHO আসি লাগি গলা, দেন कोणला हमको O माइनस Na प्लस को न्यूट्रलाइज करियार अछि कोन OH रे, सेति में कोणला H प्लस दे देली, मोर OH आसीगला, अर्थ पोजीशन रे CHO आसीगला, अरे पल्ला नाही पल्लानी हे परिबो, हमें सिंपल एते सारा माने जदी बुझी परछो ठीक अछि, जदी एते सारा नले जदी माने कॉम्प्लिकेटेड जिंसटा नु सिंपल जिंस राइमर टाइमर रिएक्शन मु कहि देबे जे व्हेन phenol is treated with, when phenol is treated with the chloroform and aqueous NaOH, then এটা ଗୋଟେ जो फॉर्मेशन होची এটা को कहबे इंटरमीडिएट, এটা ଗୋଟେ इंटरमीडिएट टा फॉर्मेशन होची इंटरमीडिएट, देन मु डायरेक्ट कह दूची aqueous NaOH और डायरेक्ट NaOH कह दूची, एते सारा कंफ्यूजन नै केना aqueous NaOH पर स्टेप रे मते NaOH द्वारा अछि and NaOH, देन गोटे स्टेप रे कर दूची CHO group will introduce at ortho position direct, तमर CHO ग्रुप टा ortho position जे कि लागि जिवो, सरला कोन तमर देखो तमर कथा होची CHO टा को ortho position लगे रहछि, आ तमर CBS हिसाब रे लैंग्वेज दरकार नै, तमर जदी राइमर टाइमर रिएक्शन पड़तियो डायरेक्ट रिएक्शन लिखियो CHC ओडिसा बोर्ड हिसाब रे तमे लैंग्वेज न लिखले मार्क कटिवो, किंतु एठी किछि मार्क दरकार नै, डायरेक्ट मोड लिखि दे परिबी कोन, या से तो मु ट्रीटमेंट करबी क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस aqueous NaOH, रिएक्शन टा लिखिया को पड़ियो, ठीक अछि, तले रिएक्शन कोन होबो, एठी आसीबो O Na प्लस, एठी आसीबो कोन CHCl3 रो गोटे Cl पळेला, तला Cl कोन CHCl2, एटा जो कोन इंटरमीडिएट, एटा को बॉक्स कर रखिया अछि इंटरमीडिएट, एटा गोटे शॉर्ट लिविंग स्पेसिस गोटे टिके सम पय बनिबो, तापर जदि मु NaOH देबी ताले कोन होबो ऑर्थो पोजीशन ने गोटे CHO टे लगे दबो, कोन O Na प्लस, एठी कोन CHO माने कोन C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ताले O Na प्लस को न्यूट्रलाइज करबी, ताले केंति बनेबी, एठी गेला OH, एटा कोन C डबल बॉन्ड OH, CHO टा C डबल बॉन्ड OH, जो प्रोडक्ट टा बनला से प्रोडक्ट रो ना कोन की कहबो, अरे प्रोडक्ट रो ना कोन, और बेंजीन ऊपर जदी CHO लागिला, बेंजीन ऊपर जदी CHO लागिला ता ना कोन, अरे बेंजीन ऊपर C डबल बॉन्ड OH लागिला ता ना कोन, सर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड नै रे, बेंजोल COH रहले बेंजोइक एसिड,
C डबल बॉन्ड H रहले बेंजाल्डिहाइड थ्री अरे C डबल बेंजीन अच्छा ऊपर C डबल बॉन्ड H रहले बेंजाल्डिहाइड एक नंबर एटा दो नंबर एटा ताले मडा दे परियो कोन सिंपल 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड क्योंकि बेंजीन ऊपर C डबल बॉन्ड H रहले C डबल बॉन्ड OH रहले बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड H रहले बेंजाल्डिहाइड 2 नंबर पोजीशन रे OH ग्रुप लागिछि सो 2 हाइड्रोक्सी एटा को कोइ अर्थ पोजीशन लागिछि सो सेठी COH थिला सो O सैलिसिलिक एसिड एटा को O सैलिसिलाल डिहाइड ताले तमर सर हां को सर डाउट कोन डाउट सर से इंटरमीडिएट माने सर CHCl3 हां तापर केमती फॉर्मेशन हला उतरे अच्छा तमर इंटरमीडिएट जो फॉर्मेशन हला अच्छा एक्चुअली तमर आ टिके भितर को जिया ठीक है जेटा हम तो डायरेक्ट बुझिया पे कहदिली जेतु क्वेश्चन आसलानी हम आ टिके भितर को जिया इट इज O Na+ ठीक है हमर जेतु NOH ऐड करले फिनोक्साइड आयन बनि गला हम एटी ऐड करजे कोन CHCl3 ऐड करजे ना ताले CH एटी इज Cl एटी इज Cl एटी इज Cl ठीक है एटा गोटे भलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गोटे एटी गोटे ताने Cl टा बाहर गला ताले Cl टा बाहरले कोन बनिवो अरे Cl टा बाहरले कोन बने कार्बन एटी क्लोरीन एटी कोन हाइड्रोजन एटी कोन पॉजिटिव चार्ज अरे एटा बुझिया पे कान डाउट नहीं तो ना एटा बुझिया पे कान डाउट अछि एति बुझ पाला ना नो बुझ सर एति बुझियला कि ध्यान दियो एटी गोटे इंटरेस्टिंग जिंस काना एई पर्टिकुलर राइमोटाइमन रिएक्शन रे गोटे क्वेश्चन आसे आ क्वेश्चन भी आसीदिला नीट रे गोटे थोर क्वेश्चन आसीदिला व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन राइमोटाइमन रिएक्शन तमे यदि पचरबा इलेक्ट्रोफाइल इन कोल्स रिएक्शन CO2 व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन राइमोटाइमन रिएक्शन तमे यदि देखिबो C प्लस ClCl H और कार्बोकाटायन तमर आंसर भूल हेजो कोन पई तमे निया ध्यान दियो तो माइंड गोटे आसे दरकार आमे जेतबेले करूथुले फ्रीडली क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ने जेतबेले मु तमर नउतली प्रोपाइल क्लोराइड गोटे हाइड्रोजाइड गोटे H टे शिफ्ट करथुली मु तमर H गोटे शिफ्ट करिया को पड़तला कोन पई कारण सेटा अनस्टेबल थिला एठी भी तमर देखो कार्बन ऊपर अछि पॉजिटिव चार्ज पुनी एपटे क्लोरीन लागिछि ताले एटा तो पूरा अनस्टेबल ना तमर जो कार्बोकाटायन एटा गोटे अनस्टेबल तमर एटा रिएक्शन हेई परियोनी सेति पई तमर एटी कोन करे ये हाइड्रोजन टा निजो बॉन्ड टा को डोनेट कर दी हाइड्रोजन बॉन्ड को डोनेट कर दबो ताले H+ बाहर जियो ताले हाइड्रोजन जदी बॉन्ड को डोनेट कर दबो ताले ऑब्वियसली तमर एटी दीटा इलेक्ट्रॉन अछि ना ताले तमर फॉर्मेशन कोन हो कार्बन एटी Cl एटी दीटा इलेक्ट्रॉन आसीबो या ना होची कार्बिन ए पाठ तमर नाही किंतु फिर भी जानि थाओ परीक्षा तमर क्वेश्चन आसी परिबो जे तमर केबे भी क्वेश्चन आसी व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन राइमोटाइमन रिएक्शन तमर सिंपल लिखो कार्बिन व्हाट इज द intermediate not intermediate electrophile what is the electrophile in Reimer-Tiemann reaction ताले Reimer-Tiemann reaction ने तमर इलेक्ट्रोफाइल किए CCl2 एटी कोन एटी कार्बिन कार्बोकाटायन नहीं कार्बिन कोन पई काना कार्बोकाटायन आ कोन अनस्टेबल यदि कार्बोकाटायन अनस्टेबल हला ताले ई हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन टा कोन डोंड हो जबो डोंड हे गेले कोन लोन पेयर बर्तन आसिला जेतो लोन पेयर आसियो तार ना अछि हम जानचे जे हम बारे कार्बोकाटायन हम जानचे कार्बानियन जानचे फ्री रेडिकल जानचे आ गोटा हमर अछि कार्बिन टा भी जोटे इंटरमीडिएट शॉर्ट लिविंग स्पेस जेमति कार्बोकाटायन कार्बानियन सेमति कार्बिन भी गोटे अछि आ एठी हमर कार्बिन ताने एटा जे कि अटैक करियो गोटे ऑर्थो पोजीशन रे ऑर्थो पोजीशन एटा ऑलरेडी गोटे हाइड्रोजन टे थिबो एई हाइड्रोजन टा बाहरी कोन CHCl2 हे जाय तमने एटा जेंति हमर सल्फोनेशन रिएक्शन माने बगा सल्फोनेशन रिएक्शन लागुतला कि SO3 किंतु होतला कोन लागुतला कि SO3H सेति पई सिमिलरली एटी O Na+ थिबो एटी लागि जो कोन CHCl2 माने H टा सी लागि जो अरे बुझ पारलो सेति पई एटा गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन जे तमरो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल लाजि कोन कार्बिन राइमोटाइमन रिएक्शन ने अरे परिबो नै परिबो अरे बुझ पारलो
हाँ तमरे एठी आउ टिके डिटेल्स भितर जाइथिला हम करथांदे जेतु क्वेश्चन आसला म तुमको कहि दिली तमरे एठी जोटा फॉर्मेशन होला एक्चुअली एटा जे अटैक करिवोनी एटा तो केबे जे भूल अटैक करिवोनी कारण तमे क्वेश्चन पचरे दरकार कारण फास्ट एटा बाहरला एटा आसला पॉजिटिव चार्ज तापर हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन टा एठी आसीला ताले बनला कोन सी एटी Cl एठी कोन लोन पेयर ताले एटा जे कोन तमरे एठी अटैक करिवो ऑर्थो पोजीशन तमरो ऑर्थो पोजीशन टा ऑलरेडी हाइड्रोजन रे थिबो लागेला कोन CHCl2 रो पुणी जेतलो NH ऐड कलो तमरो CHO होला एते दरकार नै जिंसो सिंपल हम एटा ही परीक्षा रे लिखि दे परिबा आ मार्क हमको मिल जाय परिबो ठीक अछि एते सारा हमर क्वेश्चन नाही जे हमरो CHCl2 रु NH रिएक्शन करले केमिति तमरो Cl बाहर की OH आसुची OH दिटांग स्टेबल नु सेति पई वाटर बाहरुची एते सारा जिंसो दरकार नै तमरो बुक रे तो डायरेक्ट लिखि देची राइमोटामिन रिएक्शन ने ऑर्थो पोजीशन रे इंट्रोड्यूस हो डायरेक्ट CHO ग्रुप पिला मन तो डायरेक्ट कहबे ना सर CHO ग्रुप टा होची इलेक्ट्रोफाइल जदि परीक्षा तुम देछि CHO ग्रुप टा इंट्रोड्यूस होची त समझ कहबे CHO टा इलेक्ट्रोफाइल किंतु इलेक्ट्रोफाइल तुम कोन कार्बिन CCl2 दीटा इलेक्ट्रॉन दीटा डॉट कार्बिन दा को आजे अरे परिबो नै परिबो यस सर ताले ए टाइप रो क्वेश्चन हमें आगु देखिबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह रे भी हमें देखि परिबा जे इलेक्ट्रोफाइल एंती क्वेश्चन आसी जो सेति पे हमें टिके माने सेति पई हमें जो जिंसरा पढुजे ता भीतर को जिबा ता रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा माइंड रे आसीयार अछि जदि वंस तुम माइंड रे क्वेश्चन आसुजी तले तमे स्टेप बाय स्टेप तमे सेही माने डायरेक्शन रे तमे जाउ जो ए क्वेश्चन उडा दरकार ए क्वेश्चन उडा आसीया माइंड रे जे एटी इलेक्ट्रोफाइल कोन हमें जानतो जे एटा होची इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बॉय देछि जे CHO ग्रुप विल इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन तो माइंड रे आसीया दरकार जे एटी इलेक्ट्रोफाइल कोन इलेक्ट्रोफाइल टा केबे भी एटी कार्बोकेटन होय नाही एटा होची कार्बन ठीक अछि अच्छा ताले नेक्स्ट आप केतरा जिंस छोट छोट जिंस अछि खाली देखि दवा फिनॉल रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट फिनॉल विथ जिंक डस्ट फिनॉल से तो जिंक डस्ट रिएक्शन सिंपल फिनॉल से तो जेतले OH अछि तमे जदि जिंक डस्ट तो दोचो आ जिंक डस्ट अछि भलो रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल एटी कोन बनो बेंजीन बनो OH टा पळेबो ठीक अछि तमरो सिंपल Zn से तो O टा से लागि जो Zn होई की बाहरियो आ एठी ओटा हाइड्रोजन टा ऑब्वियसली खाली हो ना ए H टा आसी की तमरो ए H टा ए जो H टा कोन हो जाय एठी लागि जो ठीक अछि त सिंपल कोन बेंजीन बनियो त जदि कन्वर्जन पे बहुत इंपोर्टेंट फिनॉल रु जदि को कहजो जे फिनॉल को बेंजीन ने कन्वर्ट करो ताले तुम कोन करो जिंक डॉट सबल दबो ठीक अछि देन तमरो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल ताले फिनॉल ऑक्सीडेशन कोन केमदि रिएक्शन करिया देखो यदि फिनॉल दोची एठी OH नै जाउची दास तुम रिएक्शन करची Na2Cr2O7 देखो Na2 K2Cr2O7 होची पोटेशियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 कोन सोडियम डाइक्रोमेट किछ असुविधा नै सोडियम डाइक्रोमेट इन एयर और H2SO बोथ थाए बेटर तुम था जे सोडियम डाइक्रोमेट इन एयर और विगोरियसली एयर और डायरेक्ट तुम लिखि हो कोन H2SO बोथ Na2Cr2O7 H2SO बोथ दिले तुमरा ऑक्सीडेशन और विगोरियसली ऑक्सीडेशन हो ताले बनियो कोन एठी जे डबल बॉन्ड एठी जे डबल बॉन्ड आ बेंजीन रिंग रहइबोनी एटा डबल बॉन्ड जेतु विगोरियसली ऑक्सीडेशन करजो Na2Cr2O7 इज ए very स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपण यूज करछि H2SO4 सेति पे म कोन होबो बेंजीन रिंग रो एरोमेटिसिटी लॉस होबो त तमरो बनियो कोन एटा को या ना होची बेंजोक्विनोन परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोक्विनोन और व्हाट हैपेंस व्हेन phenol is treated with Na2Cr2O7 and H2SO4 ताले बनियो कोन बेंजोक्विनोन ए डायग्राम को टिके भलसे ड्रा करियो अरे परिबो नै परिबो यस सर अपन बेंजीन रिंग कोन सॉरी जो जिंक डस्ट कोन कहले गोटे रिड्यूसिंग जिंक डस्ट और रिड्यूसिंग एजेंट ना पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन लॉस होजी ना ऑक्सीजन टा देखि पड़तो ना ऑक्सीजन टा बाहर जाउजी ना बाहर जाउनी अरे फिनॉल रो O टा बाहर होला ना से पे रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन टा बाहर ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जिंक डस्ट ना तेरे आपे सिंपल बेंजीन बन परिबो तेरे ए टाइप तमर जदी ओवरऑल रिएक्शन कहबी फिनॉल अल्कोहल ला फिनॉल ला रिएक्शन ऑलरेडी सरी जाईची ठीक है सब सरी जा केवल गोटे पार्ट रे रह जाईची फिनॉल एसिडिटी जेटा कि बहुत इंपोर्टेंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल पारानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोक्रेसॉल मेटाक्रेसॉल पाराक्रेसॉल एमान को जरे हमें एसिड पिक्रिक एसिड एमान को जरे एसिडिटी कैरेक्टर हमें ठीक भलसे देखियार अछि एटा के टाइम लागियो आ नेक्स्ट हमर इथर अछि आ इथर नॉर्मली जेमिति हमर फिनॉल टा होची ऑर्थोवैलेटेटिंग ग्रुप सेतरे हमें सब रिएक्शन कले कोन ब्रोमिनेशन फ्रेंडली अल्केनेशन फ्रेंडली एसिलेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन सेमति हमें इथर भी करिवा ठीक अछि इथर बेंजीन ऊपर OCH3 आनिसोल रिएक्शन करिवा
সেটা কিছু বড় কথা নୁହଁ, 2-4ଟା ହିଁ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନୋଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଆଉ ରିଆକ୍ସନ କୁ ଲେଖ। ଆଉ ଆଜି ୟା ରିଲେଟେଡ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲକୋହଲ ଆଉ ଫିନଲ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବହୁତ ଭଲସେ କରିସାରିଛେ, ବହୁତ ସାରା ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିଲେଣି। ଆଜି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଠେଇବି, ମତେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ ଆଜି ଭିତରେ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେଣ୍ଡ କର ନା ମାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମାକ୍ସିମମ୍ କାଲି ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା କାଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିବି ଆଉ ଥରେ, ଠିକ ଅଛି। ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ କାହିଁକି ନା ଆମର କୋର୍ସ ବି ତ ସାରିବାର ଅଛି ନା। ତେଣୁକରି କାଲି ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ହବ ଯେ ଆଜି ହିଁ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିକି ପଠାଅ, ନୋଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ମୁଁ ଭିଡିଓ ପଠଉଛି ଆଉ ଆଜି ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିକି ସେଣ୍ଡ କର, ଠିକ ଅଛି।